कम नहीं होंगे और न काम खत्म होंगे। एक दिन तुम ही खत्म होगे और दुनिया से तुम ही कम होगे। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। सोचो क्या है? दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं होंगे। गाओ। अफसोस बस यही है। क्या है अफसोस? एक रोज हम नहीं होंगे। अफसोस बस यही है बाबा, अफसोस है। उमा का लिखा मरे खोई तब मर्जी हो। तुम साधु आदमी, तुम्हें कौन अफसोस, कौन रोने वाला? न पत्नी न पतना, जो कुछ है सब इतना। वही लिखत है कि हम मर जाए तो काफी। जहां हंसाई लोग उधर कैमरा घुमा दो। हाँ, इनके दांत फोटो खींच लो। दांत तो देखा ही ना, लेकिन फोटो में तो ले लो। लेडीजों की तरफ कैमरा घुमाओ। वीडियोग्राफर इधर वाला बुलाओ, भाई खींच ले। कृष्णा भैया मान जाओ, लाल तुम ही चले जाओ। तुम दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं होंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम नहीं होंगे। एक रोज हम नहीं होंगे। ये झमेला कम होने वाला नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी से झमेला चल रहा, जन्म जन्मांतर से झमेला चल रहा। रेलम रेला मेलम मेला और झमेला ये चलता ही रहता है। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम जगत का, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 गाइए नीलेश, मन से गाओ। रहेगा। नाम लिया जाए तो खड़े हो जाओ। ब्रजेश और नीलेश खड़े हो। का मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। गुरु जी के संग में ये चेला रहेगा। गुरु जी के संग में ये चेला रहेगा। चेला रहेगा, झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन ये 2। वाह वाह बाबा, ए बाबा जय हो तुम्हारी। घुमाते रहो तुम कैमरा गुरु का, हंसता ये गुरु का चेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरे कमर में ना धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला आदमी जब मर जाता है, रहेगा। न सोने की चैन, न लोहे की जंजीर, न पाँव की पायल, न हाथ के कड़ा छड़ा झांझड़ा, हथकड़ा बंद कड़ा ठोस कड़ा पोल कड़ा, कुछ नहीं, सब इधर ही पड़ा। और लाश चिता पर रखी हुई है। आग लगा दी गई है
आग जल नहीं रही है तो उसमें घी और शक्कर डाला गया है कि जलने में कसर न रहे। ऊपर से छोटी छोटी लकड़ी सब डाल रहे हैं कि पूरा जलाकर राख कर दो, दुष्ट को मौका मिला। सब फूंक देते हैं तुमको। अरे फूंकने वालों को तुम अपना कहते हो, फूंकने वालों से मोह करते हो, फूंकने वालों को तुम कहते हो ये मेरे परिवार के लोग हैं। तुम्हारी खोपड़ी में बांस मारता है तुम्हारा सगा बेटा, खोपड़ी फोड़ता है, तुम कहते हो ये कपाल क्रिया हो रही है, खोपड़ी फूट गई है, मोह फिर भी नहीं गया। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता बंटवारा तू न गई। जब बेटों का बंटवारा करते हो तो बेटों को दे देते हो, 4 बेटे चारों को बांटते हो, अपने लिए तुम बहुत कम रखते हो, इतना मोह है। तुम कहते हो अपने लिए क्या करेंगे, सब बेटों का ही तो इनको दे दो। सब दे दिया, बात को बेटे तुम्हें ठेंगा दिखा देते कि रघुपति राघव राजा राम, पता न पावई दाता राम। और पैसा ले गए गंगा राम, रोवत घूमे माता पिता राम। और उस बंटवारा में 1 रुपया तुम धर्म के लिए नहीं निकालते। 1 रुपया ये नहीं सोचते हो कि जरा धर्म के लिए भी कुछ निकाल लें, मंदिर के लिए निकाल लें, सत्संग के लिए निकाल लें, भंडारा के लिए निकाल लें। 1 रुपया नहीं निकालता, सब खाली करके खजाना बांट देते हो। इतनी ममता गहरी है, इतना मोह ठोस ठोस के भरा। ममता तू न गई मेरे मन से, 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 ममता तू न गई मेरे मन से। था पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, ज्योति गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से, काले बाल सफेद तू दिल सफेद अजहू न हुआ। मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। मोह बहुत बड़ा बंधन है। ये माया मोह जब तक सांस है तब तक ये जीव मोह की जंजीरों में बंधा रहता है। मरते ही कौन बेटा कौन बहू, कौन बाप कौन नाना कौन नानी, कौन मौसी कौन मौसा, कौन बुआ कौन फुआ कौन फुई, कोई नहीं, मामा पाजामा सब गायब है। जिंदा है तब तक हाय तौबा लगी हुई है।
ये माया का मोह यही दुख देता है। मेरे पास एक महिला दर्शन करने आई, उसके साथ में 10 लोग और थे। तो कुछ बोली नहीं, रोने लगी, आंसू पोंछने लगी, मुंह से भी रोने लगी, आवाज थोड़ा रोकर किया। तो हमने कहा बात क्या है, कुछ बताओ, उसके बाद रो। अब ज्यादा दुख होगा तो हम भी रोएंगे साथ में, लेकिन अब अकेले ही करती हो तुम। तो उसने कहा लड़की भाग गई है। तो किसके साथ भागी है? बोले ये मेरी जेठानी है और जेठानी की बहन के लड़के के साथ भाग गई। तो हमने कहा वो तो तुम्हारी जाति का ही था? बोले हाँ जाति का है। तो हमने कहा तो बहुत अच्छा हुआ, शुभ समाचार है। तुम्हारे 10 लाख बचे, ये कोई कम खुशी है? 2 लाख दान करो, हम भी खुश हो जाए, और 8 लाख अपने बचाओ। तुम कोई लड़की अपने आप पति ढूंढ ले और 1 रुपया ना खर्च हो, ढोल बजाओ, वह खुद ही ढोल बन के लुढ़क जाए, जाय दे उसका नालायक। जब उसको तुमसे मोह नहीं, जिस माँ ने उसको पेट में रखा 9 महीना, जिस माँ बाप ने पालन पोषण किया, कमा कमा कर उसको खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, चप्पल जूता सलवार कुर्ता सब पहनाया, साबुन सब कुछ दिया, 25 साल तक पाला पोसा, और उनको धोखा दे दिया इस लड़की ने। झूठ बोलकर, कपट करके और झपट कर भाग गई कोई दूसरे लड़के के साथ, खाली उसके चेहरे की चमक दमक देखकर, विषय भोग के लिए। तो जाने दो उसको। जब उसको माँ बाप की परवाह नहीं है तो माँ बाप को भी अपने भीतर का मोह हटा लेना चाहिए और उस लड़की की परवाह छोड़ देना चाहिए। जाने दो, उसके लिए क्या रोना है, क्यों रोती है? बिल्कुल मत रो। छुट्टी मिल गई तुमको, और किसी से कहना मत कि भाग गई। तो उन्होंने कहा आप ऐसे बताए नहीं, थमकिन बस यहीं से बंद बताओ। जाय देव, छुट्टी मिल गई, झंझट खत्म हुआ। तो बोले तुमका गुरुजी झंझट मालूम देते, हमारे तो लड़की रहे। हम कहते तुम्हारे झंझट खत्म बा, हमारे तो झंझट रही भाई नहीं करे, हमारे खत्म का हुई। तुम्हार झंझट खत्म बा, तुम्हारे झंझट रहे, तुम्हारी लड़की है, और हम तो झंझट बनैबे नहीं करें। हम तो ब्रह्मचारी आदमी, हम यह सी बवाले में नहीं पड़े। जब कोई पत्नी नहीं तो लड़की कहाँ से पैदा हुई? तो भागी को, जब पैदा नहीं भाग, अब को भागे? हम है ना, हमका भागे कि नहीं कहूँ। हमको भागना ही नहीं कोई के साथ, हमको तो अपने गुरु के साथ रहना है, अपने संतों के साथ रहना, भक्तन के साथ रहना है। कोई भागे से, कोई सुख पाई से। बोलो, शूर्पणखा लंका से भागकर भारत देश आई थी तो नाक कान कटवाई से कौन सुख मिला? बस नाक कटी गई, इतना सुख मिला। नाक जब कटी हुई तो मत दर्द तो भई हुई। का कोई डॉक्टर थोड़े रहे लक्ष्मण जो कोई ऑपरेशन वाले औजार से काटे नहीं, टाका लगाई नहीं, वही तो अपन गड़सस काट दे। उदंडता से काटिन लक्ष्मण, यहाँ नाक कटवाओ आई रहे। अरे लंका में है, कोई से कही देती हुआ ही काट दे, वैधी कहूँ के यहाँ नाक कटाओ आई। इतनी बुद्धि कम है, समुद्र पार करके यहाँ हमारे भगवान रामक बिगाड़े आई रहे। बहुत दुष्ट है। अब पूरी लड़ाई वह कारण हो गई। फिर उसी के कारण रावण को जोश आ गया, बोला मेरी बहन की नाक काटा तो इनकी पत्नी का हरण करें। तो पत्नी को हर ले गया, सीता को।
तो राम ने कहा अगर पत्नी का हरण किया है तो मैं रावण का मरण करूंगा। तो 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती सब मरी गए वही युद्ध में, और ता रावण घर दिया न बाती। बड़े बड़े योद्धाओं की लाशें पड़ी रही ये नकटी के कारण। यह सुपर्णखा मूर्ख लड़की, कतने लोग मरे हैं लड़किन चक्कर में, और कतनी लड़कियां मारी गई हैं लड़कन चक्कर में, लेकिन बदतमीजी अभी गई नहीं। हमका तो हंसी आवत की मूर्ख सीखी है कभी। आखिर इतने मरी गए, वो मार डरे गए, वो कूटे पीटे गए, ठोंके गए, और तब वो सुधरे नहीं। 100 जूता खाते हैं, तमाशा घुस कर देखते हैं। इसमें कौन सुख रखा है? कौन सुख है? राजा भर्तृहरि के 3 रानियां महारानियां पट रानियां थी, सुख नहीं मिला। लास्ट में कमंडल लेकर के साधु के कपड़े पहनकर हरि ओम तत्सत बाकी सब गपशप करने लगे थे। कहां सुख है? विषय भोगों में सुख होता तो कोई साधु नहीं बनता, विषय विलास में सुख होता तो कोई लेडीज इन सब भोगों का त्याग नहीं करती। याद रखना, इनमें सुख नहीं है, दिखता सुख है और इसमें से निकलता दुख है। सब दुख भोग रहे। इसे सब लड़कियों से नम्र निवेदन व्यास गादी कर रही है, सभी लड़कों से व्यास गादी निवेदन कर रही है, विषय भोगों की लालसा छोड़िए, चंचल मन को वश में कीजिए, इंद्रियों को काबू रखिए और अपनी जिंदगी में सुगंध फैलाइए। माता पिता को भी टेंशन मत दीजिए, नशा व्यसन मत कीजिए, फैशन भी मत कीजिए, और माता पिता को खुश रखिए। बोलिए सदगुरुदेव की।